आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे जो आपको यहाँ पर रघुवीर साय का जीवन परिचय। देख लीजिए, जीवन परिचय कुछ इस प्रकार का आपका रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जीवन परिचय। मैंने लिख लिया क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझा सकूँ। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का आपका जो जीवन परिचय है इसका, रघुवीर साय का। क्लियर दोस्तों? तो देखिए, रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। क्या बोल रहा है प्रश्न, आपको यहाँ से ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि रघुवीर जो साय है उनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। यहाँ तक आपको क्लियर है कि उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था? उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब वहीं पर, मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहीं पर विद्यालय, उसका नाम क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय। क्योंकि वो लखनऊ में थी इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब क्या, एमए वहां से उन्होंने कंप्लीट कर लिया। क्लियर साथियों? देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कम कर दिया जाएगा, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर देखोगे तो क्या बोल रहा है कि रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उन्होंने प्रचुर मात्रा में क्या किया? गद्य एवं पद्य लिखे। क्या करे? गद्य भी लिखा और क्या लिखा? पद्य, दोनों ही लिखे। और सन 1989 में दिल्ली में इस महान साहित्यकार ने इस संसार से क्या कर लिया? विदा। मतलब इसकी डेट, जो मृत्यु हो चुकी थी। तो साथियों, यहाँ से आप देखोगे तो रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इन्होंने प्रचुर मात्रा में पद्य एवं गद्य लिखे तथा सन 1990 में दिल्ली में इस महान साहित्यकार ने इस संसार से क्या कर लिया? विदा। मतलब मृत्यु हो गई। क्लियर साथियों? अब यहाँ तो इनका जीवन परिचय होगा, अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अब देखेंगे हम इनकी रचना। कुछ इस प्रकार देख लीजिए रचना। रचना आप इनकी देखोगे तो सीढ़ियों पर धूल में, मतलब क्या है? सीढ़ियों पर क्या है? धूल है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, मतलब क्या है? आप देखोगे सीढ़ी पे धूल है तो आप क्या करो? हंसोगे। मतलब इनसे जो झाड़ू है वो नहीं दिवाया, मतलब जो सीढ़ी है उन पे ही हमारी धूल है। क्लियर साथियों? मतलब इनकी जो सीढ़ी है उन पर धूल है तो हंसो इनको भैया, इनसे यहाँ पर जो झाड़ू वो नहीं दिवाया। ऐसे आप याद कर लेना कि सीढ़ियों पर धूल है, हंसो जल्दी हंसो इनको। क्या है? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं झाड़ू देना, इसलिए सीढ़ियों पर क्या है? धूल है, इनको हंसो। क्या, ऐसा आपको याद कर लेना है कि सीढ़ियों पर धूल में हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। क्लियर है? दो चीज याद हो गई आपको, एक तो आपका जीवन परिचय और एक रचना। आगे साथियों हम देखेंगे तो भाव पक्ष। भाव पक्ष भी इनका सरल है, यहीं पर आपको क्लियर करा दिया जाएगा। आप देखोगे भाव पक्ष को तो इसके काव्य में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण तथा क्या कर दिया है यहाँ पर कि इनके काव्य में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण एवं भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया। दो चीजों का चित्रण किया गया है। किस किस का किया गया? तो एक तो मध्यवर्गीय का किया गया और दूसरा किसका किया गया है? जो आपका यहाँ पर भ्रष्टाचार का। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, इसके काव्य में, मतलब इनके काव्य में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण तथा भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। क्लियर है? तथा साई जी, जो मतलब आपके रघुवीर साई जी की कहानी में राजनीतिक और सामाजिक चेतना को देखने को मिलती है। मतलब जो यहाँ पर इनकी सामाजिक और चेतना, चार चीजें क्या है शुरू में? एक तो मध्यवर्गीय और किसका जीवन का क्या है? भ्रष्टाचार का यहाँ पर चित्रण किया। साथ ही साथ रघुवीर साई जी ने क्या किया? कहानी में राजनीतिक और सामाजिक चेतना को देखने को मिलती है। क्लियर है? यहाँ तक आपका भाव पक्ष भी मेरे हिसाब से याद हो चुका होगा। इस तरह आपको समझाऊंगा कि आपको यहीं पर याद हो जाए साथियों। जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं उतना करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आगे प्रश्न और देखते हैं। भाव पक्ष के बाद आपका आएगा कला पक्ष। आप देखोगे इनके कला पक्ष। क्लियर साथियों? अब आपको यहाँ पर कला पक्ष की बात की जाए तो ये कला के प्रति साजक कवि थे। मतलब साजक कवि मतलब कैसे कवि थे? साजक क्या होता है? मतलब बहुत ही वो आप जिसे कहते हैं लगाव, मतलब उनका बहुत ही लगाव था कला पक्ष में। क्लियर है? तो ये क्या है? ये कला के साजक कवि हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है।
क्या कौन सी बोली है? शुद्ध और खड़ी बोली है। तो एक बार यहाँ कला के प्रति साजक कवि है, इनकी भाषा क्या है? शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी कृतियों में अलंकार, छंद और विभिन्न प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार की क्या कर दिए? अलंकार, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ और इनकी जो बोली है खड़ी बोली, 3-4 यहाँ से अलंकार, 4 चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि ये कला के प्रति साजक कवि है, इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, इन्होंने अपनी कृतियों में अलंकार, छंद तथा विभिन्न प्रकार की शैली तथा आदि का उपयोग किया गया। क्लियर? यहाँ तक आपका कला पक्षी भी समझ में आ चुका होगा। आगे जो चर्चा करेंगे, लास्ट जो आपका रहता है साहित्य में स्थान, वो किस प्रकार आपको करना है बताया जाएगा। साहित्य में स्थान किसका? रघुवीर साई जी का। तो रघुवीर साई जी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान, मतलब इनका साहित्य में जो स्थान है, मतलब साहित्य किसे कहते हैं? जो हम सदा के लिए इन्हें याद रखते हैं। मतलब कैसा कि इनका क्या महत्व था, मतलब इन्होंने कैसी आपकी जो यहाँ पर कला पक्ष भाव पक्ष लिखे, उसके हिसाब से यहाँ पर साहित्य में स्थान रहता है। तो रघुवीर साई जी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा ही स्मरण करता रहेगा। देख लीजिए कि रघुवीर साई जी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा ही ऋणी रहेगा। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप ये इनका जीवन परिचय का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ इनकी जो रचना वो भी देख लीजिए और यहाँ पर भाव पक्ष इधर आपका रहने वाला है, जो आपका रहेगा ये आपका देख लीजिए कला पक्ष। साथ ही साथ दोस्तों आपका साहित्य में स्थान भी यहाँ पर मिल ही जाएगा। क्लियर दोस्तों? यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलती है इसके अगले वीडियो में, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, जो आपको मैं बताऊंगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से